हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करेंगे नियोलिथिक के बाद की स्थिति क्या हुई। नियोलिथिक तक तो हमने समझ लिया था प्रीवियस सेशंस में, लेकिन इसके बाद का क्या अलग अलग जगह पे कल्चर डेवलप हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स डेवलप हुई, कल्चर पैटर्न डेवलप हुआ। उनमें से एक चीज़ जो बहुत रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ वो था मेगालिथिक कल्चर का। मेगालिथिक जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, मेगा यानी ग्रेट, लिथोस यानी स्टोन। तो फर्स्ट पॉइंट है वही जो बात अभी मैंने आपको बताई कि इन द लेट न्यूलिथिक पीरियड द कस्टम ऑफ इरेक्टिंग गाइगेंटिक मॉन्यूमेंट्स बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप। तो स्पेशली हम जो स्टैंडर्ड एक मान के चल रहे हैं वो है यूरोप के कल्चर की। तो वही बात यहाँ मैंने लिख दी है कि जो पहली चीज़ें डेवलप हुई, इस तरह की चीज़ें, एक बड़े बड़े गाइगेंटिक मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, वो पॉपुलर हुए, वो नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप में हुए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेगालिथ इज़ अ ग्रेट स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन लार्ज साइज स्टोन। आप इसी तरह से लिखिएगा अपने भी नोटबुक्स में। कोशिश करिए वीडियो के दौरान स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने वर्ड्स में इसको लिखने की कोशिश कीजिए, एक दो बार इसको अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द, ये हो गया आपका डेफिनेशन हो गया। आप समझ गए कि आफ्टर न्यूलिथिक ही डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियोलिथिक फार्मर्स पेड स्पेशल अटेंशन इन मेकिंग द बरियल इन कंट्रास्ट टू द हंटर फिशर ऑफ द प्रीवियस पीरियड। ठीक है। तो अभी क्या है, हम बरियल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिए, उससे ज़्यादा रिलीजियस वैल्यू देना शुरू कर दिए। ठीक है। तो जैसे पहले जो हंटर गैदरिंग पीपल थे, अभी वो न्यूलिथिक हो फार्मर्स बन गए क्योंकि दे नो एग्रीकल्चर। तो वो अपने बरियल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। वो इम्पोर्टेंस शो इस तरह से करते थे, बड़े बड़े स्टोन्स को एक पैटर्न में अरेंज करके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द डेड बॉडी यूज टू बी बरीड इन ए सिटिंग नी चेस्ट पोजिशन। ठीक है। तो सिटिंग नी चेस्ट पोजिशन में क्यों, एक अभी मैं आगे बताऊंगी। आर्म्स एंड लेग्स वेयर बेंट क्लोजली एंड टाइटली टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट बंडल। स्ट्रिप्स ऑफ लेदर और फाइबर वॉज पॉसिबली यूज्ड इन टाइंग अप द होल। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा बांध दिया जाता था उसको कम से कम एरिया में। क्यों, माना ये जाता था कि शायद जब वो ऊन में होता है तो इसी पोजीशन में होता है। ठीक है। तो जब हम उसको वापस से इसी पोजीशन में बना के बरी करते हैं तो वापस से वो ऊन की पोजीशन में ही आता है। ठीक है। तो इस तरह वो जल्दी से अपने उसमें पहुंच जाता है। ठीक है। अब उन्हें इतना तो पता नहीं था कि आफ्टर डेथ ही इस तरह से चीज़ें होती हैं, डिके होती हैं एंड ऑल दैट। तो वो उनका ये मानना था कि जैसे वूम में शुरुआत होती है तो आफ्टर डेथ फिर इसी तरह से वूम में जाएगा और वो शुरुआत करेगा। ठीक है, एज अ बेबी। ठीक है। तो इस तरह से वो इसको बरी करते थे। तो एक स्ट्रिप से बांध देते थे। वो स्ट्रिप किस चीज़ से बनी होती थी, या तो किसी मोटे फाइबर, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर से, या तो लेदर से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक वेपन, ऑर्नामेंट्स, स्टोन टूल्स ईटीसी वेयर प्रोवाइडेड देयर विथ एज अ रूल। उसके साथ वो इस तरह की चीज़ें रख देते थे, उसके पसंद का फूड, उसके अपने आभूषण, उसके वेपन्स जो वो यूज़ करता था। माना ये जाता है कि जब वो फिर से रीबर्थ करेगा तो वो सारी चीज़ें उसके पास रहेंगी। ठीक है। या तो ये सोचते थे, या तो ये सोचते थे कि एज अ रिवरेंस, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। Most of the megalith monuments are made by stone blocks available in nature। तो जो वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक्स रहते थे जो नेचर में अवेलेबल हैं, उसी से बना हुआ है ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स। ए फ्यू ऑफ देम आर स्लाइटली शेप्ड, अदर्स आर रूट। उसमें से कुछ तो शेप हैं, अच्छे शेप में बने हैं, बाकी तो वो क्रूड फॉर्म में है, बहुत रूट फॉर्म में है। ठीक है। अब अगर फॉर्म की बात की जाए तो जो पहला एक क्या आप कह सकते हैं, पहला एक टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट दिखा, वो था, उसको हम कह देते हैं मेनहीर। मेनहीर मतलब मैन एंड स्टोन, हीर मतलब लॉन्ग, राइट। इज मेड ऑफ लार्ज सिंगल पिलर। इसमें एक बहुत बड़ा सा गाइगेंटिक स्टोन होता है और उसको वो इरेक्ट करके रख देते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोनोलिथ्स एज ओनली वन स्टैंडिंग स्टोन इज रिक्वायर्ड। तो ये समझ में आ गया मेन हीर। नेक्स्ट है क्रोम लेच। क्रोम यानी कॉनकेव, लेच मतलब फ्लैट स्टोन।
इज अ सर्कल ऑफ मेनहिर्स। इसमें क्या होता है, इसी मेनहिर का ही सर्कल बना होता है। डेट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पिलर्स अरेंज्ड इन ए सर्कुलर फैशन टू फॉर्म ए सेरिमोनियल रिंग। अभी मैं आपको इसे पिक्चर में भी दिखा दूंगी। When a cromlech occupies a greater plot of land with more and more stone pillars, it is called Stonehenge। समझ आ रही है कि बहुत सारे मेन हिट्स मिलके, बहुत सारे पिलर्स मिलके इसको कहते हैं स्टोनहेंज। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ मेन हिट्स आर सेट इन ए सीरीज ऑफ रोज इन ए सेरिमोनियल प्लॉट दे गिव राइज टू एन अलाइनमेंट। The most famous alignment are placed at Garneck in ब्रिटनी। ठीक है, एक जगह है वहाँ पे इस तरह का अलाइनमेंट पाया गया। तो जैसे जैसे एक्सप्लोर होता गया, जैसे जैसे मिलते रहे, उस हिसाब से इसे कैटेगराइज कर दिया गया है। थर्ड है डोलमेन। डोलमेन यानी डोल यानी टेबल, मैन यानी रॉक। इस कंपोज ऑफ वर्टिकल स्टोन ब्लॉक विच सपोर्ट अ रूफ स्लैब लाइक अ टेबल टॉप। ठीक है, मतलब बड़े बड़े स्टोन स्लैब होते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्टोन रखा होता है, बिल्कुल लाइक अ टेबल टॉप की तरह। तो उसके अंदर एक चैम्बर सा डेवलप हो ही जाएगा। द क्लोज चैम्बर फॉर्म बाय द स्टोन ब्लॉक्स इज जनरली ऑफ ए रूम साइज्ड वेयर द डेड बॉडी इज इंटर्ड। ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट चीज़ है, एक ये भी कैटेगराइज हो जाती है इस तरह से, व्हेन द डोलमेन इज प्लेस्ड अंडर एन अर्थ माउंट इट इज कॉल्ड टुमुलस। समझ रहे हैं, अगर अर्थ माउंट के अंडर प्लेस करेंगे तो इसको कह देते हैं टुमुलस। सम डोलमेन्स सो अ लॉन्ग नैरो पैसेज अप टू द मेन बरियल चैम्बर लाइक द इलोंगेटेड इंटरेस्ट ऑफ द एस्किमोज। तो इग्लू कनेक्टेड टू द डोम्ड आइस हट। दिस हट ऑफ डोलमेन इज नोन एज पैसेज ग्रेव। समझ रहे हैं ये चीज़, एक तरह से इलोंगेटेड एस्किमो का इग्लू बना लेते हैं, घर बना देते हैं, जो बर्फ़ में पाए जाते हैं ना एस्किमोज, उनके घर। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर पाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, द अदर टाइप शोज ओनली द पैसेज विदाउट द मेन डोलमेन। हियर द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ऑफ डोलमेन डीजनरेट्स एंड पैसेज रिड्यूसेस टू द साइज ऑफ ए ग्रेव। समझ रहे हैं, यहाँ पे पैसेज ख़त्म ही हो जाता है और एक तरह का ग्रेव का साइज जैसा बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं हॉलसिस्ट। ये सारी चीज़ें अभी मैं डायग्राम में बताऊंगी। मेगालिथ्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स मेन डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड इन यूरोप अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। समझ आ गई यहाँ तक की चीज़ें। तो दैट वाज द मोर देन डिटेल ऑफ द मेगालिथिक कल्चर। तो अब ये तो हो गई एक स्टैंडर्ड या एक जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेगालिथ्स। तो अगर मान लिया आ जाए कि इंडिया के मेगालिथिक कल्चर के बारे में बताने के लिए, तो उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेगालिथ्स इन इंडिया भी देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे वो है, मेगालिथ्स आर लोकेटेड पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट अ फ्यू एरियाज लाइक प्लेन्स ऑफ पंजाब, इंडो गैंगेटिक डिवाइड। अब आप जहाँ से भी सुन रहे हो, मोस्ट ऑफ द अगर उत्तर भारत से हैं तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप ज़रूर ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। द गैंगेटिक बेसिन में नहीं पाया जाता, डेजर्ट ऑफ राजस्थान में नहीं पाया जाता, पार्ट ऑफ नॉर्थ गुजरात में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में ये है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन पेनिसुलर इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। There are also a number of burials which are neither built on large stone nor associated with black and red ware। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल बरियल्स ऑफ द पेनिसुलर इंडिया डू नॉट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एज। ठीक है, तो आयरन एज के भी बारे में मैं जल्दी ही नोट्स लेके आऊँगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मेन ही टाइप रिपोर्टेड इन केरला, कोचिन, उड़ीसा एंड आसाम। अभी तक जहाँ जहाँ भी ये नोटिस किए गए हैं वो सब कुछ मैंने इसमें लिखा है। टोपी काल एक टाइप का डोलमेन है या मेगालिथ है। इट लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला बट विदाउट ए हैंडल। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन केरला। समझ रहे हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो दिखता है वो हुड स्टोन का है। इसमें एक लार्ज डोम शेप्ड स्टोन होता है हुज फ्लैट फेस रेस्ट ओवर द ग्राउंड। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन केरला, ये भी केरला में पाया जाता है। नेक्स्ट है बैरो। दीज आर सिंपली अर्थ माउंट, एक अर्थ माउंट होता है। नेक्स्ट है कैंस। इट इज़ मोर और लेस लाइक बैरो इन अपीयरेंस बट मेड अप ऑफ स्टोन, फाउंड इन
छोटा नागपुर एमंग ओरॉन्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार जो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं रिसर्च वगैरह, या आप लोग करेंगे एमफिल वगैरह, और अगर आपका फील्ड छोटा नागपुर एरिया होगा तो आप ये ज़रूर देख पाएंगे। नेक्स्ट है पिट सर्कल। इट इज़ ए काइंड ऑफ लिथिक स्ट्रक्चर प्लेस्ड विद इन द पिट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। दिस टाइप रेस्ट्रिक्टेड टू साउथ इंडिया। तो ये तो होगा टाइप ऑफ मेगालिथ्स कि इंडिया में किस तरह से अरेंज हो, उनका नाम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने आंसर में ज़रूर डालिएगा, वो है इस तरह से लिख लीजिएगा, और ये इसी तरह लिखिएगा। A lot of iron objects have been discovered from the megaliths remains in peninsular India. This suggests that perhaps the Dravidians were the builders of megaliths who adopted the use of iron from Aryans, but met a heavy blow by those invading Aryans. Another argument that Dravidians were slow to adopt the revolutionary meant which gave the Aryans their initial superiority. तो ये सारा कुछ मिला के इस तरह से हुआ होगा, दैट इज़ ऑल अजम्पशंस। तो इसी तरह से आप लिखिएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द मेगालिथिक कल्चर। बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर ही लिया है। दैट इज़ द टुडेज डिस्कशन। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय।